हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 10 मार्च 2024 को RSCT का जो एग्जाम हुआ था उसका डी सीरीज का पेपर है, वो मैं आप लोगों के लिए हल करवा के दे रहा हूं। तो आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा और अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर लीजिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हुए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस डी सीरीज के पेपर की। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदर्शित करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो देखो, ये IT एक्ट जो है वो है 2000 जो, जी हाँ, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित यानी कि इनबिल्ट उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है? यानी जो काम पहले जो प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड की करती थी, वो अब 10 में कौन चीज करती है वो आपको बताना। तो इसका सही जवाब है स्नीपिंग टूल। जी हाँ, सी आंसर इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो बायोस की जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और चौथा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें? तो इसके लिए आपको कंट्रोल कुंजी दबाए रखना है और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। इसका डी आंसर चौथे का सही है। पांचवा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। जी हाँ, आप आराम से चेक कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? यानी कोई एक्टिव डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है तो उसका फिर नाम जो होता है वो टाइटल बार के अंदर आता है। जी हाँ, टाइटल बार में वो शो होता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे है, IP का फुल फॉर्म पूछा गया है। IP की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी आंसर इसका सही जवाब है। और डी सीरीज ये आप लोगों की चल रही है, तो आप आराम से मिलान करते रहिए जो भी आपके क्वेश्चन है। चलिए सातवां क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? तो देखो, जब आप नेट चलाते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो, तो आपको जाहिर सी बात, आप क्या चीज ओपन करते हो? जी हाँ, आप अपने फोन में फिर, है ना, गूगल मैप ओपन करते हो, GPS को ओपन कर लेते हो, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS ऑन कर लेते हैं हम। तो GPS इसका सही जवाब है। आठवां क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है क्विक एक्सेस टूल बार। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है। ईमेल अटैचमेंट क्या है? अब ईमेल अटैचमेंट का मतलब होता है साथ कोई चीज भेजनी हो अटैच करके, है ना। तो इसका सही जवाब यह है एक, जी हाँ, बी आंसर सही है। एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज जो होता है वो। अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लग इन प्ले। जी हाँ, प्लग इन प्ले। कोई चीज जैसे USB जोड़ते हो आप, फिर हटा देते हो, जोड़ते हो ना, वो कंप्यूटर ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट जुड़ जाता है वो। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। देखो, अस्थायी पूछा गया है और इसमें जो मेमोरी है, चिप है, वो रैम जो होती है वो अस्थायी होती है। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब रैम। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान IP पते से होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस जो होता है ना उसका, उससे होती है कि ये कंप्यूटर ये इस एड्रेस से जुड़ा है। एक वेबसाइट का संग्रह, एक वेबसाइट का संग्रह वेब पृष्ठ होते हैं। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है और जो वेब कलेक्शन, वेबसाइट का जो कलेक्शन होता है वो वेब पृष्ठ कहलाते हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, फटाफट चेक कर लीजिए। एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैकअप पावर प्रदान करता है। अब देखो, बैकअप की बात आई तो यहाँ पे वो होता है UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS जो होता है वो कंप्यूटर को बैकअप प्रदान करता है। डी सीरीज चल रही है आज के इस पेपर की। 10 मार्च को आज का पेपर हुआ था। अगला 15वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। अब देखो, यहाँ पे चेक कर लो आप लोग, है ना। अमेजोन राजस्थान की नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, ई बाजार नहीं, तो इसमें फिर
ये अपना कौन सा आ गया, राज इवोलेट ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं? तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये जो ए आंसर है वो सही जवाब है 16वें क्वेश्चन का। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प करना है आपको। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट की रचना करता है, एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट की, पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन की। यानी तो इसमें एक में क्या आ गया, आर आ गया है ना, और दो में क्या आ गया, पी आ गया, और तीन में क्या आ गया, तीन में आ गया क्यू, है ना, तीन में आ गया क्यू। तो बी आंसर इसका सही होगा। बाकी आप चेक कर लेना, हाँ, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है ऑप्शन मैंने बता दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्न करना कहते हैं। जी हाँ, किसी भी सीडी में फाइल को कॉपी करना तो वो बर्निंग प्रोसेस कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? अब इनपुट डिवाइस का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो देखो स्पीकर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, तो एकमात्र स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी करने और पेस्ट करने की शॉर्टकट की कॉपी की कंट्रोल सी होती है और पेस्ट की कंट्रोल वी होती है। तो डी आंसर इसका सही है। चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं की बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है बार चार्ट। क्या होता है? बार चार्ट। एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में से लाइन जो होती है ना वो खींची जाती है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींची जाती है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है, ये पूछा गया है। तो देखो भाई, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, उसके बाद फाइल नाम आता है, ये गलत होता है। डॉट के बाद फाइल एक्सटेंशन आता है, उससे पहले क्या आता है, फाइल का नाम आता है। तो इसमें ये सही है। 24वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। डोमेन नेम को आईपी पते में अनुवादित करता है, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं, तो उसको बोलते हैं डीएनएस, है ना, डोमेन नेम सर्वर या डीएनएस सिस्टम जो होता है। तो बी आंसर इसका सही है। 25वां क्वेश्चन आ गया। एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। अब इसमें जो पेज को स्विच करने वाला सही आंसर है, ये किस में होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये ओरिएंटेशन होते हैं, ध्यान रखना। तो आप ये इसमें आप ओरिएंटेशन के माध्यम से ये कर सकते हो। आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करे? तो उसको ये देखना जरूरी है कि इसमें HTTPS लगा हुआ है या हाँ, तो ये ए ऑप्शन जो है वो एकदम से सही जवाब है। प्रेजेंटेशन का संग्रह क्या कहलाता है? देखो एक्सेल की फाइल जो होती है वर्कबुक होती है ना, और प्रेजेंटेशन का संग्रह जो होता है वो कहलाता है स्लाइड। ध्यान रखना, स्लाइड जो होती है वो प्रेजेंटेशन में आती है, पावर पॉइंट की फाइल होती है। वायरस, ट्रोजन और वार्म्स क्या होते हैं? ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ए आंसर सही है। 29वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? तो देखो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसमें करता है। 29वें में भी सही है। आधार कार्ड नंबर कितने अंक का होता है? ये सबको पता है, 12 अंक का आधार कार्ड नंबर होता है ना। चलिए 31वां क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित होता है? तो गटर जो होता है ना वो मार्जिन होता है। गटर क्या होता है? जैसे हम बाइंडिंग करते हैं ना, पेज बाइंडिंग करते हैं तो जगह छोटी होती है ना, लेफ्ट और टॉप में, या तो टॉप पोजीशन होती है लेफ्ट पोजीशन। गटर दो पोजीशन में आता है तो वो मार्जिन में आएगा। सी आंसर सही है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। अब देखो भेजा हुआ ईमेल कहाँ रखा जाता है? ये सेंट आइटम होते हैं। अवांछित ईमेल होते हैं स्पैम। स्थान जहां से हटाए गए ईमेल तो वो अलग हो गए। तो इनमें से जो सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं। डी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि इनबॉक्स पूछा गया है और इनबॉक्स में आए हुए ईमेल होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी आएगा। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो ऐसे में कौन सा फीचर यूज में लेते हो आप? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसको फिल्टर कर देते हैं। क्या काम आएगा वो? फिल्टरिंग। उसका सही आंसर सी। 34वां क्वेश्चन है। विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 में कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर से कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको फिर क्या बोल सकते हैं?
एक्सटेंड कर देते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंड। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा शीट है, 90 से ऊपर वाले अंक आपको चुनने हैं। तो कौन सा फंक्शन, तो ये होता है काउंट इफ, ये फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ का। तो ये थे आज के 35 प्रश्न, आप लोगों को पसंद आए होंगे। हालांकि ये देखो हम लोग अपने हिसाब से आपको आंसर देख के बताते हैं, बाकी तो जो यूनिवर्सिटी की जो की होती है वही मान्य होती है। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको सही जवाब दे। तो आज का ये कैसा लगा आज आपको पेपर सॉल्यूशन, जरूर कमेंट में बताइए। ओके, बाय।